अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको जादू को उल्टा करने का तरीका बताएंगे। आज के दौर में आप तो जानते ही हैं कि जादू का रिवाज बढ़ता जा रहा है और घर घर की ये परेशानी होती जा रही है और जादूगरों का पेशा भी उरूज पर है। और उसी लालच में दुश्मन कुछ भी कहता है करने को तो ये जादूगर उसको तकलीफ़ पहुंचाने में ज़रा सा भी गुरेज़ नहीं करते। ऐसे दुश्मनों को चाहिए कि उनको ऐसा सबक मिले कि वो हमेशा के लिए ऐसे कामों से तौबा कर लें और फिर कभी इस तरीके का कोई काम करने की ज़रूरत भी न कर सकें। जब भी आप इस अमल से काम लेंगे तो आपके दुश्मन का जो भी वार होगा, जैसा भी वार होगा, आपका दुश्मन ने आपके साथ जैसा करना चाहा होगा, यानी आपको बीमार करना, हलाक करना, आपको बर्बाद करना या आपको अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना, जैसी भी उसने सोच करके कुछ भी आपके ऊपर किया होगा, तो जब आप इस पलटान से काम लेंगे तो दुश्मन का सारा जादू उसी के ऊपर पलट जाएगा। वो जैसा चाहेगा उसका उल्टा होगा, यानी अब आप बर्बाद होने के बजाय और आबाद होना शुरू हो जाएंगे और आपकी तंगहाली दूर होनी शुरू हो जाएगी। सब कुछ आपके दुश्मन के ख़िलाफ़, उसकी सोच के ख़िलाफ़ होगा और उसका उल्टा वो खुद ब खुद बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। अगर उसने आपको हलाकत में डालना चाहा तो वो खुद हलाक हो जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको अमल की तरकीब बता दें कि आपको करना क्या है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारे दूसरे रूहानी वीडियोस देखना चाहते हो, दिलचस्पी हो इस लाइन से, तो आप हमारे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट से उसे भी देख सकते हैं। आप इस अमल से अपने ऊपर का जादू, दूसरे के ऊपर का जादू, किसी के ऊपर का भी जादू पलटान कर सकते हैं। और अगर घर में या किसी दुकान में कारोबार की बंदिश के लिए जादू किया गया हो, उसको भी आप पलट सकते हैं। आप अपने घर को भी ठीक कर सकते हैं, जादू से पाक कर सकते हैं। मगर आपका दुश्मन जो होगा, जिसने आपका घर बर्बाद किया हो, आपके पूरे घर पर जादू किया हो, तो उसका घर भी उसी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और आबाद हो जाएगा इंशाअल्लाह आपका घर। अमल की तरकीब सुनने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपको पढ़ना क्या है। स्क्रीन पे आपको दिखा भी देते हैं और आपको बता भी देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। आयतुल कुर्सी, दिल कुरान, आप चले तू रहमान, हल्का हल्का 7 आसमान 7 ज़मीन, गली एक दरबान पाँव रखे, जिब्राइल बहुक्म खुदा करम करे, रहमान मौजूद उसका करम मौजूद, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर खुला रहे, चिल्ला वो ना करे जो जादू करे सो मरे। यह इबारत आपको एक बार और पढ़ कर के सुना देता हूँ ताकि आप ठीक से पढ़ सकें। आयतुल कुर्सी, दिल कुरान, आप चले तू रहमान, हल्का हल्का 7 आसमान 7 ज़मीन, गली एक दरबान पाँव रखे, जिब्राइल बहुक्म खुदा करम करे, रहमान मौजूद उसका करम मौजूद, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर खुला रहे, चिल्ला वो ना करे जो जादू करे सो मरे। अब इस अमल को आप ठीक से अच्छी तरीके से याद कर लें और स्क्रीनशॉट कैप्चर करके भी आप अपने पास रख सकते हैं, देखकर भी पढ़ सकते हैं, नोटबुक से भी देख करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो लिख लें, कोई ज़रूरी नहीं है। अब चलो हम आपको बता देते हैं कि इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपको पाक मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये मिट्टी कहीं से भी ले सकते हैं और बिल्कुल पाक साफ़ होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई नापाकी उस मिट्टी पे नहीं होनी चाहिए। और मिट्टी कम से कम एक मुश्त यानी एक मुट्ठी भर होना चाहिए, आप अपने हाथ से जितनी उठा सकें। और अब आप उसको ले कर के आएँ
और इसके लिए आपको किसी दिन, तारीख, टाइम की कोई कैद नहीं। जब भी आपको ज़रूरत हो, अगर कोई भी तकलीफ़ हो, परेशानी में हो, तो आप फ़ौरन इस अमल को कर सकते हैं। इस मिट्टी को आप अपने सामने रखें और थोड़ा खुशबू वगैरह, अगरबत्ती वगैरह जला लें और अतर हो तो लगा लें, और खुशबू ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, मिट्टी आपको ज़रूरी है। और मिट्टी पे आप सिर्फ़ 7 बार इस अमल को पढ़ेंगे, और अमल के दौरान आप चाहें तो हिसार भी लगा सकते हैं, और न लगाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर हर एक अमल में आपको हिसार करना चाहिए। चाहे वो काट का हो, चाहे पलटान का हो, चाहे बीमारी से शिफा का हो, चाहे रिस्क का हो, कोई भी आप अमल पढ़ें तो अमल के पहले आप अपने हिसार का भी इंतज़ाम ज़रूर रखें, ताकि आपका अमल भी आपके उस हिसार की वजह से मज़बूत रहे। कोई इसको काटना चाहे, तोड़ना चाहे तो न काट सके, न तोड़ सके। अब ये मिट्टी आप अपने सामने रखें और रख कर के उस पर ये अमल, ये इबारत आप 7 बार पढ़ेंगे। सिर्फ़ आपको 7 ही बार इस इबारत को पढ़ना है, और पढ़ करके फिर उस मिट्टी पे दम कर दीजिए, और दम करके फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, और पानी डाल करके उसको अच्छी तरीके से गूँथ लीजिए। और गूँथने के बाद उसको गोला बनाइए, गोला, कोई भी गेट टाइप का गोला एक बना लीजिए, और ये गोला आपको आग पे रखना है, और आग पे इतनी देर तक आपको रखना है कि वो पूरा का पूरा एकदम से सूख जाए। और आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि अब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये घुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। यानी आप उस मिट्टी को पका करके बिल्कुल सख्त कर लेंगे। अब यह आपका अमल तैयार है। जिस मरीज़ को, जिस बीमार को ज़रूरत हो तो यह गोली आप ले कर के जाएँ, उस मरीज़ के लिए किसी बर्तन में पानी में डालें, और पानी में डालने के बाद थोड़ा देर के बाद वही पानी उस मरीज़ को पिला दें। आपका मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो दोबारा भी पिला सकते हैं, तिबारा भी पिला सकते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया हो मरीज़ तो उसको ठीक करने में आपको टाइम तो लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है तो आप तो एक ही बार में उसको ठीक कर लेंगे, मगर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो उसको कम से कम दिन भर में 3 बार ये पानी इसी तरीके से गोला डाल करके पिलाएं। और अगर पूरे घर पर या किसी दुकान पर इस तरीके का कोई मामला हो तो आप ये पानी उस जगह पे, उस कारोबार की जगह पे, उस दुकान में आप इसका छिड़काव करें। जो भी जादू होगा सब पलट जाएगा। और ये गोला आप दूसरे मरीज़ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो अच्छा तो ये है कि हर मरीज़ के लिए और हर काम के लिए आप अलग अलग गोले बनाएं। यानी आप एक मरीज़ को दें तो उसी को देकर छोड़ दें, अब फिर दूसरे के लिए दूसरा बनाएं, तीसरे के लिए तीसरा बनाएं। ये अच्छा रहेगा ज़्यादा। और अच्छा तो ये है कि आपका जब अमल काम कर जाए, पूरा आपका मतलब छुटकारा मिल जाए जादू से, तो इस गोले को दफन कर देना चाहिए, ताकि उसको फिर दूसरी जगह कोई इस्तेमाल ना करे। अगर कोई दूसरी जगह उसको इस्तेमाल करेगा तो फिर आपके पास कौन आएगा काम कराने के लिए? उसके पास तो खुद ही हथियार मौजूद होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।